ईस्वी सन 1302 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर रावल रतन सिंह आरूढ़ हुए। उनकी रानियों में एक थी पद्मिनी, जो श्रीलंका के राजवंश की राजकुंवरी थी। रानी पद्मिनी का बेहद सौंदर्य और गुणवान थी। दिल्ली के तात्कालिक सुल्तान अल्लाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन सुना और वह प्यासा हो गया उस सुंदरी को अपने हरम में शामिल करने के लिए। अल्लाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की ओर कूच किया, अपनी अत्याधुनिक हथियारों से लेश सेना के साथ। मकसद था चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसे जीतना और रानी पद्मिनी को हासिल करना। जालिम सुल्तान बढ़ता जा रहा था, चित्तौड़गढ़ के नजदीक आए जा रहा था। उसने चित्तौड़गढ़ में अपने दूत को इस पैगाम के साथ भेजा कि अगर उसको रानी पद्मिनी को सौंप दिया जाए तो वह मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। रणबांकुरे राजपूतों के लिए यह संदेश बहुत शर्मनाक था। अल्लाउद्दीन की बहादुरी कितनी ही उच्च स्तरीय क्यों ना हो, उनके हौसले कितने ही बुलंद क्यों ना हो, अल्लाउद्दीन की फौजी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। रणथंभोर के किले को सुल्तान ने हाल ही में फतह कर लिया था। ऐसे में बहुत ही गहरे सोच का विषय हो गया था सुल्तान का यह घृणित प्रस्ताव, जो सुल्तान की कामुकता और दुष्टता का प्रतीक था। कैसे मानी जा सकती थी यह शर्मनाक शर्त? नारी के प्रति एक कामुक नराधम का यह रवैया क्षत्रियों के खून खौला देने के लिए काफी था। रतन सिंह जी ने सभी सरदारों से मंत्रणा की, कैसे सामना किया जाए इस नीच लुटेरे का जो बादशाह के जामे में लिपटा हुआ था। कोई आसान रास्ता नहीं सूझ रहा था। मरने मारने का विकल्प तो अंतिम था। क्यों ना कोई चतुराईपूर्ण राजनीतिक कूटनीतिक समाधान इस समस्या का निकाला जाए। रानी पद्मिनी न केवल अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी, वह एक बुद्धिमता नारी भी थी। उसने अपने विवेक से स्थिति पर गौर किया और एक संभावित हल समस्या का सुझाव दिया। अल्लाउद्दीन को जवाब भेजा गया कि वह अकेला शस्त्रहीन किले में प्रवेश कर सकता है, बिना किसी को साथ लिए। राजपूतों का वचन है कि उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, वह केवल रानी पद्मिनी को देख सकता है, बस उसके पश्चात उसे चले जाना होगा, चित्तौड़ को छोड़कर, जहाँ कहीं भी उम्मीद कम थी कि इस प्रस्ताव को सुल्तान मानेगा। किंतु आश्चर्य हुआ जब दिल्ली के आका ने इस बात को मान लिया। निश्चित दिन को अल्लाउद्दीन पूर्व के चढ़ाईदार मार्ग से किले के मुख्य दरवाजे तक चढ़ा और उसके बाद पूर्व दिशा में स्थित सूरजपोल तक पहुंचा। अपने वादे के मुताबिक वह नितांत अकेला और शस्त्रहीन था। पद्मिनी के पति रावल रतन सिंह ने महल तक उसकी अगवानी की। महल के ऊपरी मंजिल पर स्थित एक कक्ष की पिछली दीवार पर एक दर्पण लगाया गया, जिसके ठीक सामने एक दूसरे कक्ष की खिड़की खुल रही थी। उस खिड़की के पीछे झील में स्थित एक मंडपनुमा महल था, जिसे रानी अपने ग्रीष्म विश्राम के लिए उपयोग करती थी। रानी मंडपनुमा महल में थी, जिसका बिंब खिड़कियों से होकर उस दर्पण में पड़ रहा था। अल्लाउद्दीन को कहा गया कि दर्पण में झांके। हक्के बक्के सुल्तान ने आईने की जानिब अपनी नजर की और उसमें रानी का अक्स उसे दिख गया। तकनीकी तौर पर उसे रानी साहिबा को दिखा दिया गया था। सुल्तान को एहसास हो गया कि उसके साथ चालबाजी की गई है, किंतु बोल भी नहीं पा रहा था। मेवाड़ नरेश ने रानी के दर्शन कराने का अपना वादा जो पूरा किया था, और उस पर वह नितांत अकेला और निरस्त्र भी था। परिस्थितियां असामान्य थीं, किंतु एक राजपूत मेजबान की गरिमा को अपनाते हुए दुश्मन अल्लाउद्दीन को ससम्मान वापस पहुंचाने मुख्य द्वार तक स्वयं रावल रतन सिंह जी गए थे। अल्लाउद्दीन ने तो पहले से ही धोखे की योजना बना रखी थी। उसके सिपाही दरवाजे के बाहर छिपे हुए थे। दरवाजा खुला, रावल साहब को जकड़ लिया गया और उन्हें पकड़कर शत्रु सेना के खेमे में कैद कर दिया गया। रावल रतन सिंह दुश्मन की कैद में थे। अल्लाउद्दीन ने फिर से पैगाम भेजा गढ़ में कि राणा जी को वापस गढ़ में सुपुर्द कर दिया जाएगा, अगर रानी पद्मिनी को उसे सौंप दिया जाए। चतुर रानी ने काको सागोरा और उनके 12 वर्षीय भतीजे बादल से मशविरा किया और एक चातुर्यपूर्ण योजना राणा जी को मुक्त करने के लिए तैयार की। अल्लाउद्दीन को संदेश भेजा गया कि अगले दिन सुबह रानी पद्मिनी उसकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। दिल्ली में चूंकि उसकी देखभाल के लिए उसकी खास दासियों की जरूरत भी होगी, उन्हें भी वह अपने साथ ले लाएगी। प्रमुदित अल्लाउद्दीन सारी रात्रि सो न सका। कब रानी पद्मिनी आए उसके हुजूर में, कब वह विजेता की तरह उसे भी जीते। कल्पना करता रहा रात भर पद्मिनी के सुंदर तन की। प्रभात बेला में उसने देखा कि एक जुलूस सा 700 बंद पालकियों का चला आ रहा है। खिलजी अपनी जीत पर इतरा रहा था। खिलजी ने सोचा था कि ज्यों ही पद्मिनी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी, रावल रतन सिंह का वध कर दिया जाएगा और चित्तौड़ पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। कुटिल हमलावर इससे ज्यादा सोच भी क्या सकता था। खिलजी के खेमे में इस अनूठे जुलूस ने प्रवेश किया और तुरंत अस्त व्यस्तता का माहौल बन गया। पालकियों से नहीं उतरी थी अनिंद्य सुंदरी रानी पद्मिनी और उसकी दासियों का झुंड, बल्कि पालकियों से कूद पड़े थे हथियारों से लेश रणबांकुरे राजपूत योद्धा, जो अपनी जान पर खेलकर अपने राजा को छुड़ा लेने का जज्बा लिए हुए थे। गोरा और बादल भी इनमें सम्मिलित थे। मुसलमानों ने तुरंत अपने सुल्तान को सुरक्षा घेरे में लिया। रतन सिंह जी को उनके आदमियों ने खोज निकाला और सुरक्षा के साथ किले में वापस ले गए। घमासान युद्ध हुआ, जहाँ दया करुणा को कोई स्थान नहीं था। मेवाड़ी और मुसलमान दोनों ही रणखेत रहे। मैदान इंसानी लाल खून से सुर्ख हो गया था। शहीदों में गोरा और बादल भी थे, जिन्होंने मेवाड़ के भगवा ध्वज की रक्षा के लिए अपनी आहुति दे दी थी। अल्लाउद्दीन की खूब मिट्टी पलीद हुई। खिसियाता क्रोध में आग बबूला होता हुआ लोमड़ी सा चालाक और कुटिल सुल्तान दिल्ली को लौट गया। उसे चैन कहाँ था। नफरत का दावानल उसे लगातार जलाए जा रहा था। एक औरत ने उस अधिपति को अपने चातुर्य और शौर्य से मुंह के बल पटक गिराया था। उसका पुरुष चित्त उसे कैसे स्वीकार कर सकता था। उसके अहंकार को करारी चोट लगी थी। मेवाड़ का राज्य उसकी आंख की किरकिरी बन गया था। कुछ महीनों के बाद वह फिर चढ़ बैठा था चित्तौड़गढ़ पर, ज्यादा फौज और तैयारी के साथ। उसने चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ के पास मैदान में अपना खेमा डाला। किले को घेर लिया गया। किसी का भी बाहर निकलना संभव नहीं था। दुश्मन की फौज के सामने मेवाड़ के सिपाहियों की तादाद और ताकत बहुत कम थी। थोड़े बहुत आक्रमण शत्रु सेना पर बहादुर राजपूत कर पाते थे, लेकिन उनको कहा जा सकता था ऊंट के मुंह में जीरा। सुल्तान की फौजें वहां अपना पड़ाव डाले बैठी थी, इंतजार में। 6 महीने बीत गए। किले में संग्रहित रसद खत्म होने को आई। अब एक ही चारा बचा था, करो या मरो, या घुटने टेको। आत्मसमर्पण या शत्रु के सामने घुटने टेक देना बहादुर राजपूतों के गौरव लिए अभिशाप तुल्य था। ऐसे में बस एक ही विकल्प बचा था, झुकना, युद्ध करना, शत्रु का यथासंभव संहार करते हुए वीर गति को पाना। बहुत बड़ी विडंबना थी कि शत्रु के कोई नैतिक मूल्य नहीं थे। वे न केवल पुरुषों को मारते काटते, नारियों से बलात्कार करते और उन्हें भी मार डालते। यही चिंता समाई थी धर्मपरायण शिशोदिया वंश के राजपूतों में, और मेवाड़ियों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। किले के बीच स्थित मैदान में लकड़ियों, नारियलों एवं अन्य ईंधनों का ढेर लगाया गया। सारी स्त्रियों ने, रानी से दासी तक, अपने बच्चों के साथ गोमुख कुंड में विधिवत पवित्र स्नान किया। सजी हुई चित्ता को घी, तेल और धूप से सींचा गया और पलीता लगाया गया। चित्ता से उठती लपटें आकाश को छू रही थी। नारियां अपने श्रेष्ठतम वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थीं, अपने पुरुषों को अश्रुपूरित विदाई दे रही थीं। अंत्येष्टि के शोक गीत गाए जा रही थी। महिलाओं ने रानी पद्मावती के नेतृत्व में चित्ता की ओर प्रस्थान किया और कूद पड़ी धधकती चित्ता में अपने आत्मदाह के लिए, जौहर के लिए, देशभक्ति और गौरव के उस महान यज्ञ में अपनी पवित्र आहुति देने के लिए। जय एकलिंग, हर हर महादेव के उद्घोषों से गगन गुंजरित हो उठा था। आत्माओं का परमात्मा से विलय हो रहा था। अगस्त 25, 1003 की भोर थी। आत्मसंयमी दुख सुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला भाव लिए पुरुष खड़े थे उस हवन कुंड के निकट, कोमलता से भगवद गीता के श्लोकों का कोमल स्वर में पाठ करते हुए, अपनी अंतिम श्रद्धा अर्पित करते हुए, प्रतीक्षा में कि वह विशाल अग्नि उपशांत हो। पौ फट गई। सूरज की लालिमा ताम्रवर्ण लिए आकाश में आच्छादित हुई। पुरुषों ने केसरिया बागे पहन लिए। अपने अपने भाल पर जौहर की पवित्र भभूत से टीका किया। दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। जय एकलिंग, हर हर महादेव की हुंकार लगते रणबांकुरे में वाड़ी टूट पड़े शत्रु सेना पर। मरने मारने का जज्बा था। आखिरी दम तक अपनी तलवारों को शत्रु का रक्त पिलाया और स्वयं लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। अल्लाउद्दीन खिलजी की जीत उसकी हार थी, क्योंकि उसे रानी पद्मिनी का शरीर हासिल नहीं हुआ। मेवाड़ की पगड़ी उसके कदमों में नहीं गिरी। चातुर्य और सौंदर्य की स्वामिनी रानी पद्मिनी ने उसे एक बार और छल लिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह थी एक रानी की बुद्धिमता, एक राजा की मर्यादा और एक पूरे राज्य की शौर्य गाथा, जहां धोखे के सामने भी राजपूती वचन और आत्मसम्मान सबसे ऊपर रहे। चित्तौड़ की इस वीर गाथा ने हमें सिखाया, सम्मान और नीति की रक्षा के लिए कभी कभी सबसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीरता को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक जरूर करें। ऐसी ऐतिहासिक गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय मेवाड़। अगर आप भी रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के साहस को सलाम करते हैं।